सनातन धर्म में कितने संस्कारों की परंपरा रही है? 16 संस्कार, जिसमें कि एक संस्कार है नामकरण संस्कार। आप भी अपने बच्चों को मैया संस्कार जरूर देना। संस्कार दोगे तो सुखी रहोगे, नहीं दोगे तो वह तुम्हारा बेटा तुम्हें जीवन भर रुलाएगा। संस्कार नहीं दिया तो रुलाएगा, और संस्कार दिया तो आपकी सेवा करेगा, सम्मान करेगा, इज्जत करेगा। इसलिए संस्कार जरूरी है। आजकल माँ बाप पैसा कमाने में इतने व्यस्त हैं, बच्चों को संस्कार देते ही नहीं। उनको लगता पैसों से सब हो जाएगा, पैसों से देखो सब कुछ मिल सकता है, संस्कार नहीं मिलते। पैसों से सोने की थाली मिल सकती है, पैसों से रोटियां तो मिल सकती हैं, पर भूख कहाँ से लाओगे? भूख तो पैसों से नहीं मिलती। पैसों से बिस्तर मिल सकता है, नींद कहाँ से लाओगे? पैसों से सब कुछ मिल जाएगा, पर मां की ममता क्या पैसों से खरीद पाओगे? पिता का प्यार पैसों से मिलता है? नहीं। फिर पैसों से तो कुछ साधन इकट्ठे हो सकते हैं, पैसों से सुख सुविधाएं इकट्ठी हो सकती हैं, पर पैसा ही सब कुछ है, यह थिंकिंग यदि आपने बना रखी है, यह सोच गलत है। पैसा बहुत कुछ हो सकता है, पर पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा भी तो काम नहीं आता ना मैया। कोरोना काल में जो ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के मर गए, उनने तो पैसे देने से मना नहीं किया था, पैसे भी थे, लेकिन ऑक्सीजन ही नहीं थी, जिसके कारण मरना पड़ा। तो क्या ये पैसा तुम्हारी जान बचा लेगा? यदि पैसे जान बचा लेते तो फिर पैसे वाला तो कोई मरता ही नहीं। कहो जी, फिर तो पैसे वाला कोई ना मरता, सब जस के तस जिंदा रहते। इसलिए समझदारी यही है कि आपको पैसा तो कमाना है, लेकिन आत्म शांति पाना चाहते हो तो प्रेम का संबंध स्थापित कीजिए, संसार से भी और भगवान से भी। संस्कार जरूरी है। आजकल आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, इसका दुष्परिणाम क्या है? मैं इसके दुष्परिणाम के बारे में बोल रहा हूं। आपने सही वक्त पर सही संस्कार नहीं दिए तो बेटा अपनी मां को डांट देता है, मां तुम्हें कुछ पता नहीं है, चुप रहा करो, आंख दिखाता है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। ये कलयुग है। आप संस्कार नहीं देते, इसका परिणाम यही होता है कि बच्चे अपने माँ को कुछ नहीं समझते, अपने पिता को कुछ नहीं समझते। वो समझते हम ही समझदार हैं, हमारे माँ बाप तो एक नंबर के बुद्धू हैं। क्योंकि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है। बेटा को लगता है हम ज्यादा पढ़ गए, ये तो अंगूठा छाप है, ये क्या जाने। लेकिन वो बच्चे भूल जाते हैं कि उनके बदौलत ही तो तुम पढ़ पाए हो, उनके बल पर ही तो पढ़ पाए हो। वो ना पढ़ाते तो तुम कैसे पढ़ते? वो ना खर्च करते तुम पर पैसा तो तुम कैसे पढ़ लेते? ये डिग्रियों की जो गर्मी दिखा रहे हो, ये डिग्रियों की गर्मियों में पिता का पसीना छिपा हुआ है, माँ की ममता छिपी हुई है, वो तुम्हें दिखाई तो पड़ती नहीं है। पढ़े लिखे हो ना, ज़्यादा समझदार हो। इसलिए हम कहा करते हैं कि देखो पढ़ लिख जाना अच्छा है, लेकिन अपने संस्कारों को याद रखना ये तो और भी अच्छा है।
आपसे मेरी इतनी विनती है कि अपने बच्चों को इतने संस्कार तो देना कि वो आपका अपमान ना करें। बस आपके बुढ़ापे तक सेवा, वो भगवान को नहीं मानते ना मानो बेटा, पर कम से कम जिस माँ ने जन्म दिया है उस माँ को तो तुम बुढ़ापे तक उसका साथ देना। उस माँ की सेवा करना जिम्मेदारी है या नहीं? एक बार रास्ते में ट्रेन की यात्रा में कुछ बच्चे बैठे थे, सीट पर बैठे मस्ती कर रहे थे। सामने एक बूढ़ी सी माँ बैठी थी और वो बच्चे आपस में ट्रेन में अपने सीट पर खेल रहे थे। ऊपर लोहे की चैन होती है ट्रेन में जिससे बीच की सीट खोलते हैं। तो वो एक बच्चा खड़ा हुआ तो वो चैन उसके यहाँ माथे पे लग गई। जब ये चैन लगी तो माँ वहाँ बैठी बूढ़ी माँ, जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं था, पर माँ तो माँ है, दौड़ के आई, बेटा बेटा तुझे लग गया। उस लड़के ने कहा, माँ सुनो, मैं मर्द हूँ और मर्द को दर्द नहीं होता। जब उस बच्चे ने कहा मर्द को दर्द नहीं होता, तब उस महिला ने कहा, बेटा तुम मर्द हो, तुम्हें दर्द नहीं होता, पर तुम मर्दों को पैदा करने में हम माँओं को बहुत दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि कई माएँ तो मर जाती हैं प्रसव की पीड़ा में। डिलीवरी के समय, बच्चे को जन्म देने के समय कई माताओं की मृत्यु हो जाती है। तुम्हें दर्द नहीं होता, ये जो तुम मर्द हो ना, उस माँ के दर्द के कारण तुम मर्द बने हो। उसने दर्द ना उठाया होता तो तुम मर्द ना होते। इसलिए उस माँ का दर्द जरूर समझो जिस माँ ने तुम्हें मर्द बनाया है। उस स्त्री की दर्द को, उस नारी की पीड़ा को जरूर समझो। और ये तब समझ में आता है जब बच्चा संस्कारी होता है। याद रखना, आपका दर्द भी मुझे तब समझ में आएगा जब मैं संस्कारी हूँगा। संस्कारी हूँ ही नहीं, दर्द जानता ही नहीं हूं। जिसके कहावत है, जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। बेटी की विदाई वही जानते हैं जिनकी बेटियां हैं। एक बाप था, उसकी कोई बेटी नहीं थी, दो बेटे थे। और एक बाप था, उसकी बेटी थी। जब वो अपनी बेटी का विवाह कर रहा था, विदाई का समय था, तो वह बाप रो रहा था और वो दोनों मित्र थे। जब वह लड़की का बाप रोने लगा तो उस आदमी ने कहा, जिसकी बेटियां नहीं थी, उसने कहा, यार बाप तो मैं भी हूं, पर तू इतना रोता है, इतना रोता है। तब लड़की के बाप ने रोते रोते कहा, भैया मेरे दोस्त, तू भी बाप है, मैं भी बाप हूं, पर तू बेटे का बाप है, मैं बेटी का बाप हूं। बेटे के बाप में और बेटी के बाप में अंतर होता है। बेटे के बाप के अंदर वो दर्द नहीं होता जो दर्द बेटी के बाप के अंदर होता। इस सत्यता को कोई नकार नहीं सकता। इसलिए स्त्री का सम्मान किया करो, नारी का आदर किया करो। और ये नारी का आदर, नारी का सम्मान, नारी का ही नहीं, अपने पिता का, अपने से बड़ों का, गुरुजनों का। अच्छी बातें तब हो सकती हैं जब संस्कार का बीज बोया गया हो। संसार की खेती बोई ही नहीं गई तो फसल कहां से होगी? आपने संस्कार दिया ही नहीं। आपके बच्चों को आपने पांव पड़ना भी नहीं सिखाया। कैसे झुककर पांव पड़ते हैं, घुटनों के पांव छूते हैं तुम्हारे बच्चे। तुम्हारे पांव पड़ते हैं, तुम्हारे बच्चे तो घुटनों को छूते हैं। इनको तो तुमने समझाया नहीं। आप अपने बेटों से ये क्यों नहीं कहते कि बेटा जरा कथा सुना करो? क्यों नहीं उनको कहते? कथा नहीं सुनते बच्चे, कहा करो बेटा समय निकालो, थोड़ा सा कथा सुन लो, तुम्हारा आध्यात्म दृष्टिकोण भी मजबूत हो जाएगा। क्या बुराई है? मैं 7 दिन आपको कथा सुनाता हूं, इसमें क्या गलत सुनाता हूं बताओ? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे लिए अच्छी ना हो, हितकर ना हो? 7 दिन कथा सुनाता हूं, ये दास 7 दिन बोलता है, 3.5 घंटे रोज बोलता है और वर्षों से बोलता आया है। आप टीवी पर सुन रहे हैं, एक भी बात ऐसी नहीं है
एक भी बात ऐसी नहीं है जो आपके लिए नुकसानदायक हो। प्रत्येक बात आपके जीवन को बदलने वाली है। यदि चरितार्थ कर लो ना तो एक एक बात 10-10 करोड़ की है। एक एक बात 10-10 करोड़ की कीमत रखती है। लेकिन हीरे की कदर भी तो वही समझता है ना जो जौहरी होता। जौहरी नहीं है तो हीरे को भी पत्थर ही समझेगा। तुम्हारे बच्चे यदि सत्संग की कीमत नहीं जान रहे हैं तो समझ लो कि तुम्हारे बच्चे जौहरी नहीं हैं। जौहरी वही है जो सत्संग की कीमत जान जाए। सत्संग क्या चीज है? ये सत्संग का प्रभाव मैं आपको बता दूं, भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो केवल कथा सुनने के बल पर अपनी शराब और अपना मांस छोड़कर सही रास्ते पर आ चुके हैं। लाखों बच्चों का जीवन संवर चुका है केवल कथा के बल पर। इतना परिवर्तन है इस कथा में, इतना प्रभाव है इस कथा में। यदि प्रभाव ना होता तो 3.5 घंटे एक आसन में बैठ के आप कथा ना सुन रहे होते। प्रभाव है इसलिए तो आप बैठे। इस कथा ने यदि आपके पांव को रोक रखा है तो कोई तो चमत्कार है इस कथा का, इसलिए तो रोक रखा है। नहीं तो आप बैठते कहां हैं इतनी देर? आप अपने घर पर भी 3.5 घंटे ऐसे नहीं बैठते होंगे, लेकिन यहां आप बैठे हैं। ये किसका बल है? कथा का बल है। इसलिए कहा करता हूं, बच्चों को कहा करो कि कथा सुना करें, कुछ सीखने को ही मिलेगा। जीवन में सफल बनने के कितने सूत्र मैं आपको देता हूं, एक सूत्र भी चरितार्थ कर लोगे तो जीवन में सफल हो जाओगे। आपके बच्चों के लिए भी मैं अच्छी बातें इसलिए करता हूं ताकि आपके बच्चे सुने और आपके बच्चों का भी जीवन उज्जवल हो, भविष्य उज्जवल हो, उनका भी कल्याण हो। मेरी मां बच्चों को चाहिए कि आप ऐसे संस्कार दो। और मैं आज आप एक बात और स्पष्ट कर दूं, संस्कार अब तुम माँ बाप कभी नहीं दे सकते हो अपने बच्चों को। यदि संस्कार देना है तो कथा सुनाना शुरू कर दो, कथा के माध्यम से हम उन्हें संस्कार देंगे। अब तुम्हारे बस का नहीं है संस्कार देना, इसलिए बस का नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास ही संस्कार नहीं है। जो आपके पास है ही नहीं वो आप क्या दोगे? इसलिए कथा सुनवाओ, इसी से काम बनेगा। बच्चों को सिखाओ कि कैसे बात करना चाहिए, अपने से बड़ों का कैसे आदर सम्मान करना चाहिए। शिष्टाचार का पाठ पढ़ाना चाहिए। क्या पाठ पढ़ाना चाहिए? शिष्टाचार। शिष्टाचार क्या होता है? शिष्टाचार यही है कि जब हमसे कोई बड़ा, हमसे कोई बुजुर्ग खड़ा हो तो हम मर्यादित बात करें, ये सोच कर के ये बड़े हैं, उनका आदर करें, सम्मान करें। वो पीछे खड़े हैं तो हम पीछे खड़े होकर उन्हें आगे करें। वो बुजुर्ग हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट, सम्मान करें। हम बैठे हैं और बूढ़ा कोई खड़ा है तो हम खड़े हो जाएं, उसे बिठा लें। यह शिष्टाचार है। लेकिन आज तो बड़ों के सामने बच्चे सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। पता नहीं इन बच्चों ने क्या पढ़ा है। पहले बड़ा सम्मान हुआ करता था, बड़ों का आदर हुआ करता था। अब तो कोई आदर नहीं करता, ना के बराबर लोग करते हैं। बच्चों को बताओ कि किस प्रकार प्रणाम करना चाहिए। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को कुछ सिखाते ही नहीं है। तुम्हारा बेटा पांव पड़ना नहीं जानता, तुमने कुछ बोला? नहीं बोला, तुम्हें मतलब ही नहीं है। बेटा बस पेट भर लेना, बस पेट भरना सिखाया। ये विद्या तो पशु पक्षी भी सिखा देते हैं अपने बच्चों को। बंदर भी अपना पेट भर रहा है, शेर भी अपना पेट भर रहा है, और तुमने भी यही सिखाया, बेटा पेट भर लेना बस। क्या तुमने उसे ये बताया कि बेटा पेट तो भरना, लेकिन ईमानदारी से भरना, बेईमानी की कमाई ना कर लेना? क्या ये सिखाया? नहीं। कैसे भी मिल जाए बेटा, बस पैसा ले आना, पैसा ले आना, पैसा, खूब पैसा लाओ, कहीं से लाओ, किसी का गला काट के लाओ, लूट करके लाओ, कुछ भी कर पैसा लाओ। कैसे माँ बाप हो तुम? तुम्हारे इसी व्यवहार के कारण आज भारत की ये दुर्दशा है
कि आज संस्कार के लिए लोग तरस रहे हैं। संस्कार क्या होता है कम लोग जान रहे हैं कि संस्कार चीज क्या है। ना तो बोलने के संस्कार हैं, ना तो उठने बैठने के संस्कार हैं, ना बातचीत करने के संस्कार हैं। क्या सिखाया तुमने अपने बच्चों को? पढ़ा लिखा करके बड़ा बना दिया। पढ़ लिख जाना अच्छी बात है, पर जो लोग पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं, यदि उनके पास भी संस्कार हो तो वह बड़े होकर बात जरा अच्छे से करते हैं। यदि बिना संस्कार के कोई बड़ा भी हो गया तो वह उस पद का दुरुपयोग ही करेगा, सदुपयोग तो कर नहीं सकता।